मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। बोलिए जगतगुरु रविदास जी महाराज की जय। नमो तस्य भगवतो नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य जब घर के अंदर से दिव्य महान आत्मा चली जाती है, विभूति चली जाती है, हमारा अंश होता है, पिता बुजुर्गों का परंपरा का हमारा ही, जिनको शोर्ट भाषा में कहते हैं कि हमारा ही खून है भाई, हमारे ही बच्चे हैं भाई, तो आपका वो अंश और प्रकृति पंचभूतों के सानिध्य के अंदर है। पंचशील का पाठ होगा, जल थल अग्नि आकाश पवन, इसी का ये पुतला है, इसी का ये पुतला है। आज का जो ये यज्ञ होने जा रहा है, ये इतना सुंदर यज्ञ होने जा रहा है, इससे हमें शिक्षा लेनी है और समाज के अंदर भी हमें ऐसा ही बनने की अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सी बातें हैं, ये कार्यक्रम तो होगा ही होगा, लेकिन समाज के अंदर अनेकों ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमें गहराई से मंथन करना चाहिए। सबसे पहले तो वो महान आत्मा घर के आगे, पिताजी आगे, भैया जी आगे, धर्मपत्नी उन्होंने बुला लिया, भाभी जी ने सीताराम सामग्री रख ले अपने पास। सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों के अंदर पूरा विश्व और हमारे मूल निवासियों के इष्ट और हमारी गुरु परंपरा के इष्ट संत श्रोमणी रविदास जी महाराज के श्री चरणों के अंदर ये दिव्य आत्मा, जिनका नाम हमारे भैया बंसीलाल इंदल, लड़के का नाम है, पिताजी का नाम मान सिंह जी और माता राममूर्ति जी, बहनें हैं रोशनी देवी, भाई हमारे पटवारी साहब फरसाराम जी और भाई एडवोकेट बजरंग इंदल। इन्हीं के साथ साथ समस्त इंदल परिवार, सारा का सारा जो यहाँ का, और इंदल परिवार के साथ साथ पूरा का पूरा जितना हमारा बिरादरी है और जो कुर्मा है, सारी की सारी रिश्तेदारी है, सभी के सभी 45 वर्षीय महान आत्मा हमारे भैया बंसीलाल की आज इस बाछी के कार्यक्रम के अंदर और उनके घर के अंदर बैठे हैं, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए और भगवान बुद्ध के श्री चरणों के अंदर, गुरु रविदास जी महाराज के श्री चरणों के अंदर, तमाम हमारे महापुरुषों के श्री चरणों के अंदर यही पंचभूत जल थल अग्नि आकाश पवन, 5 तत्व का यह शरीर का पिंजर है हमारा। इसी से हम पैदा हुए हैं और इसी के अंदर हम चले जाएंगे। ये 5 भूत और 25 प्रकृति का खेल है सारा का सारा, 19 तत्व हैं, इनका ये सारा का सारा ये पिंजरा है, ये यहाँ रहता है और ये ना ही तो ये अजर अमर अविनाशी है, ना ही तो इसका जन्म होता है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। ये तो एक भ्रांति है हमारी, उस भ्रांति के अंदर हम रहते हैं कि वो चला गया, वो पैदा हो गया। नहीं नहीं, तू अजर अमर निर्लेप जो आत्मा है, उसका ना ही तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, वो अथा सथा रहती है इस ब्रह्मांड की तरह। जैसे जल थल अग्नि आकाश पवन है, ये 5 तत्व हैं, इन्हीं का शरीर है। तो तमाम हमारी सारी की सारी रिश्तेदारी, सभी भाई बंधु, उनके नाम संतों के आशीर्वाद से उनको ये हवन रूपी जो सामग्री के रूप में है अपने पुष्प अर्पित भी करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी
जितने दिन तक यहाँ रहे, समाज के अंदर रहे, वैसे तो बहुत अच्छे हमारे भैया थे, ना ही किसी से झगड़ा, ना ही किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रखते, सभी से प्रेम रखते थे। तो उन्हीं के निमित्त ये हम पुष्पांजलि उनको दे रहे हैं और प्रभु पिता परमेश्वर भगवान बुद्ध से, गुरु रविदास जी महाराज जी से, हमारे महापुरुषों से यही हम विनती करते हैं कि अपने श्री चरणों के अंदर उनको स्थान दें, उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो। जो हम ऐसा सोचते हैं, जो हमारे पीछे हजारों सालों से हमारी मानसिकता के अंदर बैठी जो बातें हैं, सभी की उन्हीं की भावना से पूर्ण हो। तो सभी की सभी सामग्री ले लेंगे, अपनी आहुतियां डालेंगे उनकी याद के अंदर और उनको नमन करते हुए सबसे पहले तो हम पंचशील का पाठ करेंगे, सभी के सभी बोलेंगे हमारे साथ में, उसके बाद फिर आहुति देने का कार्यक्रम हम मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। नमो तस्य भगवतो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। इसका भावार्थ है कि मैं उन सभी महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जो बातें आपको बताई गई हैं कि राग द्वेष मोह लोभ अहंकार से दूर होके मैं उन दिव्य आत्मा के लिए आपके श्री चरणों के अंदर ये प्रणाम करता हूं, अर्चना करता हूं, गुजारिश करता हूं कि उनकी मुक्ति हो, वो अपने परम धाम के अंदर वो बड़े आशीर्वाद से, खुशी से और आनंद मंगल में रहें। पंचशील बोलेंगे साथ में। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पंचशील साथ साथ सुनेंगे, भाव के साथ बोलेंगे नहीं, साथ साथ सुन लेना बस। भाव के साथ भाव होना चाहिए आपका उस दिव्य आत्मा के लिए। मन के अंदर भाव रखेंगे और पंचशील का पाठ है वो मेरे साथ साथ सुनेंगे, जिसको याद है वो बोलेंगे। पाणित पाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अन्नीन दाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि।
कामेषु मिच्छाचारा वीर्मणि सिक्खापदं समादियामि मूसा मेरे मंजापमा दट्ठाण वीर्मणि सिक्खापदं समादियामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान श्री बुद्ध के श्री चरणों के अंदर आइए आगे रखो। ये पंचशील का पाठ हुआ। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज के श्री चरणों में करता करे ना कर सके, गुरु की ये सो होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। आइए सबसे पहले आप आहुति लेंगे, इस हाथ से आहुति लेंगे, ले लेंगे आप भी चलो। भगवान गुरुदेव भगवान रविदास जी महाराज जी के श्री चरणों के अंदर सबसे पहले हम आहुति दे रहे हैं पंचशील के, जो हमारे पंचभूतों के देवता हैं, पंचभूत जो साक्षात विराजमान हैं, जो इस सृष्टि को रचते हैं और इस पंचभूत का ही खेल है। तो सबसे पहले आहुति भगवान बुद्ध के नाम की आप दे रहे हैं। आप ले लो। भगवान बुद्ध की तरफ से, महापुरुषों की तरफ से, संत रविदास जी महाराज जी की तरफ से सबसे पहले आहुति हम दे रहे हैं अग्नि देवता को। आइए वो बाई की नहीं गई, इनकी तरफ पता बुला लो। एक तो आज आ गया। दूसरी आहुति हमारे महापुरुषों को, सभी के जो मानते हैं, आपके इष्ट हैं, आपके घर के अंदर हैं, आपकी परंपरा के अंदर हैं, उन्हीं के श्री चरणों के अंदर बैठते हुए उन्हीं को इष्ट मानते हुए दूसरी आहुति हम दे हैं वायु देवता को, या वायु देव का नाम भी ले सकते हो आप, या तत्व का नाम भी ले सकते हो, अपनी अपनी आपकी आराधना है। तीसरी आहुति और उठाएंगे। इस साथ में पंचशील भी है और पंचभूत भी है। तो तीसरी आहुति हमारे महापुरुषों के साथ साथ और घर के जितने सदस्य हैं उनके निमित्त, जो हमारी पृथ्वी है जिनके ऊपर हम डोलते हैं, सारा काम करते हैं, तो उसको नमन करते हुए उनके नाम की ये तीसरी आहुति पृथ्वी देवता को, इसको थोड़ा सी करता हूं। चौथी आहुति हमारी, जिससे हमारा पूरा का पूरा 90%, सारा का सारा 90-99% शरीर हमारा जल का बना हुआ है। ये साक्षात है, इसके अंदर ना ही तो कोई पाखंड है ना कोई, इसी का ये बात दें और इस दिव्य आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए और उनके निमित्त घर का जो पूरा परिवार है उसको आशीर्वाद देने के लिए आकाश रूप, ब्रह्मांड रूप, उनको हम नमन करते हैं। 5वीं आहुति आकाश को हम अर्पित कर रहे हैं। जय हो। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री गुराय नमो नमः। श्री बुद्धाय नमो नमः। श्री गुरु परंपराय नमो नमः। अब बारी बारी से आप थोड़ा सा हट जाएंगे, एक एक आएंगे, सभी माताएं बहनें, ठीक है, जिनकी आहुति हो वो यहीं बैठ जाएंगे, जाएंगे नहीं। वैसे अगर कोई आपका ऐसा लगता है तो आप जा सकते हैं। सभी माताएं बहनें आ जाएंगी, एक एक माताएं बहनें आहुति डालेंगी और उस भैया की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उस भैया को, इतना अच्छा हमारा भाई था बंसी, बहुत अच्छा था, बहुत, और उनकी पंचभूतों से यही प्रार्थना करते हैं कि गलती सलती से वो महान आत्मा से, अगर परिवार से, हमसे सारे डाल दो, कि चिमटे लेकर डाल दो, तो हाँ,
थोड़ा थोड़ा, ठीक है। परम धाम में खुशी से रहे, आनंद में रहे, ये भाव रखे। सभी सभी ये 3 उंगलियां ना, हाँ इससे डाल दे, ठीक है। हाँ 5 डाल दो, 5 थोड़ी थोड़ी, ठीक है, गिन गिन के थोड़ा थोड़ा शाम करी, ठीक है। हाँ आप थोड़ा घी, आ जाओ क्या गुरुओं की परंपरा की शांति के लिए उस जीव को, जो जीव जितने दिन तक हमारे परिवार में रहा, हमारे सानिध्य में रहा, उनके निमित्त ये जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनकी याद में जो आहुतियां डाल रहे हैं, हमारे बंसी भैया से प्रार्थना है आनंद में रहें, खुश में रहें और वहां गुरुओं की खूब सेवा करें भाई। और आप लोगों को बहुत बढ़िया बात बताएंगे, जाएंगे नहीं, कि आचार विचार व्यवहार ये 3 चीजें थोड़ी छोटी बताएंगे। क्या करने के लिए हम आए थे, कितना हमने कर लिया, कितना हमारा शेष बाकी है, इसके ऊपर भी विचार हमें करना चाहिए। इसके ऊपर भी 5-4 मिनट हम बोलेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जीरा ये पुष्प है ना, ये पुष्प सभी के हाथ में दे, यहाँ सारे पाँव में ठीक हो सीताराम। ये पुष्प है ना, ये थोड़े थोड़े सभी के हाथ में आप कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, माताएं बहनें सभी के हाथ, थोड़ा थोड़ा सभी के। ये जब आप उठ के जाओगे तब आपको ये पुष्प हमारे भैया वंशी को अर्पित करने हैं। इसको थोड़ा सा नीचे से डाल दें। साकुर हाँ ले थोड़ा डाल दे, डालो अच्छा। हमारे संत स्वामी रविदास जी महाराज जी कहते हैं, अच्छे दिन पीछे गए कभी ना किया हेत, अब पछतावा क्या हुए जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। एक वाणी के अंदर संत बोलते हैं कि संतों ने तो आवाज दी, महापुरुषों ने तो आवाज दी, समझे ना मूर्ख लोग, काया तेरी पावनी हंस बटे हुए लोग। तो हमें समाज के अंदर सबसे पहले तो आउटी डाल दी सारी ना, ठीक। हाँ ये कुछ सभी को जब आप जाएंगे तब आप इसको डाल। समाज के अंदर हमारे घर के अंदर जो भी महान आत्मा, घर का जो भी सदस्य जो जाता है, उसके निमित्त ये कार्यक्रम होते हैं, अलग आते हैं। लेकिन हमें ऐसे नहीं कि समाज के अंदर जो हम चल रहे हैं, एक तो रट्टा रट्टी उसके ऊपर चलते रहे। जो समाज ने हमें दे दिया उसी के ऊपर, उसी को थोपते हुए हम आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उन चीजों को हम भोगते रहें और भुगतते रहें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। काफी चीजों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो सम्माननीय हैं, हाँ थोड़ी जगह दे दें। आ जाओ एक एक आहुति बिठा के और ये भी डाल देंगे। तो महापुरुषों ने
हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमें समझाते हैं, जो हमें बताते हैं, उन बातों के ऊपर युवा पीढ़ी को और हम लोगों को बहुत चिंतन करना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। और समाज के अंदर बच्चों को, क्योंकि बच्चे बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, उन्हीं के सानिध्य में सीखते हैं, तो काफी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें गौर उनको भी समाज के अंदर लागू करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये, इसके साथ साथ छोटों की बनती है, माताएं बहनों की बनती है जिम्मेवारी कि अच्छे संस्कार दें, अच्छे उनकी परवरिश करें। क्योंकि वही बात है ना कि फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। जब टाइम अच्छा रहता है तब हम ध्यान नहीं देते, और वक्त निकल जाने के बाद में हम फिर सोचते हैं कि अब क्या करें, फिर कुछ नहीं होता। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनका लेना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों की जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाना भी चाहिए। बहुत परेशानियां आती है बड़े बुजुर्गों के ऊपर, समाज का जो बुद्धिजीवी है उसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी आती है, बड़ी टेंशन में रहता है। लेकिन ऐसा है, महापुरुषों तो इसी के अंदर रह के, उसी के अंदर, उस परिस्थिति के अंदर रह के जीना पड़ता है और समाज के लिए कुछ करना पड़ता है। हमारे गुरुदेव संत श्रोमणी रविदास जी महाराज आज से 600 साल पहले हुए। क्या उनका संघर्ष आसान था? बहुत कठिन था। उसके बाद में कबीरदास जी महाराज जी का जो संघर्ष था, महापुरुषों का तो वैसे कठिन ही होता है। इसी तरीके से बुद्धिजीवियों का जो वर्तमान में होते हैं उनकी भी परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर भी रह के उनको ये काम करने चाहिए। शिक्षा की तरफ बच्चों को लगाना चाहिए। गलत संगति जहां पड़ गई है उनसे किसी भी तरीके से ऐसा न करे, नहीं बढ़िया है, सही होना गया है, सही है, ईर्ष्या भाव नहीं रखे, बिल्कुल भी नहीं रखे। उनको जितना हो सके समझाने की कोशिश करें। ये व्यवहारिक बातें हैं, क्योंकि अपना समाज जहां बैठा हो वहां थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। तो ये दिव्य यज्ञ जो हुआ है, ये भी माताएं बहनों की इच्छा थी, भाई ऐसा विधि विधान से भी करो। तो भगवान बुद्ध की विचारधारा, रविदास जी गुरु जी महाराज जी की विचारधारा और घर की विचारधारा, सभी को समावेश इकट्ठा करके और ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और यही प्रभु पिता परमेश्वर से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि दिव्य जो हमारी महान आत्मा है, जो हमारे भैया बंसीलाल है, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, और उनके पिताजी श्रीमान सिंह जी, इंदल माता राममूर्ति जी, माता जी क्या होती लिया वो है, लेके आओ उनके नाम की बुझा, ठीक है, बहन को दे दे, ठीक है, उनके नाम की अपने हाथ में ले लेना, साइड में नहीं, 5 आहुतियां, ठीक है, जल थल अग्नि आकाश तौन, और अपने बेटे का प्यार, और उनको ये आशीर्वाद दें कि आनंद में रहें, खुश में रहें। जहां से आए थे वहां वो चले गए। पंचभूतों का ये शरीर है सारा का सारा, ये जहां से आता है वहीं चला जाता है। इसमें क्या शोक क्या गम, यहाँ कोई एक जगह टिकने वाली चीज नहीं है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, चलती रहेगी, पता नहीं कितने हजारों करोड़ों सालों से चल रहा है। तो माता राममूर्ति जी, बहन रोशनी देवी, भाई हमारे पटवारी साहब परसाराम जी, भाई एडवोकेट बजरंग इंदल जी। बजरंग इंदल जी का तो संघर्ष हमेशा ही समाज के अंदर 24 घंटा रहता है। समस्त इंदल परिवार सारा का सारा और पूरा कुटुंबा, पूरी रिश्तेदारी, समस्त सभी के सभी उस दिव्य महान आत्मा के श्री चरणों के अंदर, उनकी हिंदू रीति रिवाज से हम कहें तो उनकी मोक्ष प्राप्ति हेतु या उनकी शांति हेतु, या वो खुश रहे, जितने दिन तक यहाँ रहे तब खुश थे, अब उस धाम में चले गए हैं
गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में, हमारे महापुरुषों के चरणों में, बुद्ध की शरण के अंदर वो चले गए हैं, तो उनकी कोई नेगेटिव ऊर्जा किसी भी तरीके से भटकती ना रहे, कोई परेशानी में ना आए, वो ऊर्जा इधर उधर चली है तो नाराज ना हो। सारा का सारा काम विधि विधान से भाइयों ने कर दिया है, तो उनके श्री चरणों के अंदर उनको सभी ने अपनी आहुतियां डाली, पंचभूतों को, महापुरुषों को डाल दिया। जय हो माता जी के नाम की, पिताजी के नाम की, पूरे परिवार के नाम की आहुतियां अब सभी के सभी खड़े होकर जो आपके पुष्प हैं वो पुष्प अर्पित कर देंगे भैया बंसीलाल जी के महापुरुषों के श्री चरणों के अंदर। हाँ, सभी रख दिया। सभी के सब पुष्प अर्पित जरूर करेंगे। चरणों के अंदर आराम से रहें, खुश रहें, खूब आशीर्वाद दें घर को, और घर को भी महापुरुषों का खूब आशीर्वाद मिले भाई। खूब इसी तरीके से काम करें, समाज की सेवा करें, हमेशा निरंतर। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम हैं। हाँ, डाल दो। जो अभी आए हैं ना उनको वो सामग्री डाल देंगे, जो अभी आए हैं ना सामग्री है, ठीक है। हाँ, डाल दो, थोड़ा घी और डाल दो उसके अंदर। तथागत बुद्ध तेरी करुणा से सब काम होते हैं। तथागत तेरी करुणा से सब काम होते हैं। हे त्रिलोचन प्रकृति के देवा, सफल परिणाम होते हैं। मेरे मन में समाये हो तुम, याद तुम्हें हम करते हैं। छिपे हुए विकारों को दूर करो, आजाद हमें प्रभु तुम करो। तुम्ही से शुरुआत है मेरी, तुम्ही मेरी आजादी हो। धम ऐसा दिया तुमने, विश्व में शांति पाई है। तर गए और ज्ञान की समता बुद्ध तुमने दिखाई है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धं। शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाणितपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अन्नीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। शूरामेरो मंजापमा तट्ठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज इष्ट गुरु, कुल गुरु हमारे, और सभी महापुरुषों के श्री चरणों के अंदर ये जो पंचभूतों की जो भेंट जल थल अग्नि आकाश इन रूपों में हमने अर्पित की है, घर के सदस्यों ने अर्पित की है, माता पिता भाई बंधु पूरी रिश्तेदारी ने अर्पित की है, उनको आप समर्पित करें हमारी भावनाओं को। और जो दिव्य आत्मा महान विभूति हमारे भैया श्री बंसीलाल जी इंदल जी को अपने श्री चरणों के अंदर स्थान दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।